हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आग में रिक्त स्थान डालना। उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो आग में घी डालना आपका उपयुक्त मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जो अस्त व्यस्त हो उसे क्या कहते हैं? विपर्यस्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी की साधना रिक्त स्थान थी। उपरोक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। अलौकिक का एकार्थी शब्द क्या होगा? असाधारण। अकथनीय किसे कहते हैं? जिसे कहा ना जा सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? राधा अच्छा लड़की है, अच्छी लड़की है होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4, राधा अच्छी लड़की है। यहाँ पे देखिए राधा गलत लिखा हुआ है, अच्छी या अच्छा जो भी है वो भी गलत है। राधा अच्छी लड़का नहीं लड़की है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है? माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है। इसमें सर्वनाम क्या है? मुझे, जो कि बिल्कुल सही है। उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। यह मेरी नहीं, यह की जगह पे वह सर्वनाम होना चाहिए। उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। तो इस वाक्य में अशुद्धि है, ये आपका सही है। मैंने अपना काम कर लिया, ये वाक्य सही है। पुनीत ने महेश से कहा तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, ये भी बिल्कुल सही वाक्य है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। हंसवाहिनी सरस्वती जी का पर्यायवाची है, विमला भी है, शारदा भी है, लेकिन सहचरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, कैंसर रोग बड़ा रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। दुस्साध्य है, कैंसर रोग बड़ा दुस्साध्य है, तो किस ऑप्शन में सही है? ऑप्शन नंबर 4 में आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? योजक कहते हैं? नहीं, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट की जगह पे आप किस शब्द को रख सकते हैं? सुखी, सुखी बिल्कुल सही है। योगी नहीं, मर्यादित नहीं, दुखी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, दीक्षांत समारोह रिक्त स्थान। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? दीक्षांत समारोह से अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है? साहित्य उच्च कोटि सही है। कुछ समय उपरांत ये गलत है आपका, यहाँ पे अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट
अनु बहुत सुंदर लड़की है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? बहुत क्या है? देखिए यहाँ पे लड़की जो है ये आपका क्या है? संज्ञा शब्द है। और संज्ञा की विशेषता जो शब्द बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। तो सुंदर आपका विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। तो लड़की क्या हो गया? विशेष। और बहुत सुंदर है, यानी सुंदर शब्द की भी विशेषता बहुत बता रहा है। तो बहुत जो है वो प्रविशेषण है। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष। तो यहाँ पे देखिए लड़की जो है वो क्या है? लड़की आपका विशेष है, सुंदर विशेषण है, बहुत जो है वो प्रविशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बिजली का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द दामिनी होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है। तो जननी माता का समानार्थी शब्द है, अम्बा भी है, मैया भी है, वामा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? आसमान पर चढ़ना, बहुत नाराज होना नहीं, अभिमान होना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपका कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है यानी गद्यांश दिया हुआ है। इसे पढ़ के आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। विद्या अभ्यास से रिक्त स्थान होती है तो क्या होती है? प्राप्त होती है। नेक्स्ट, जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत नहीं होता। क्या नहीं होता? पारंगत नहीं होता। नेक्स्ट, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बुद्धिमान, सुजान का क्या अर्थ होता है? बुद्धिमान बन जाते हैं। नेक्स्ट, जो पहले से ही सुजान होते हैं अभ्यास उन्हें और अधिक रिक्त स्थान बना देता है। क्या बना देता है? कुशल बना देता है। नेक्स्ट, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को रिक्त स्थान की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। किसकी सीमा में नहीं बांधा जा सकता? समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। कोई कम समय में अधिक पढ़ लेता है। कुछ लोग होते हैं जो एक चैप्टर को 2 दिन में पढ़ते हैं, कुछ लोग एक चैप्टर को 1 दिन में ही खत्म कर देते हैं। तो इसलिए आप कितने टाइम में अच्छे से अभ्यास कर लेंगे, उसमें पारंगत हो जाएंगे, इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसलिए अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो रघु ने निकिता को मिठाई दी, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मैं बचपन में वहां जाता था, ये वाक्य भी शुद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, तो क्या ये शुद्ध वाक्य है? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। बैल और बकरी घास चरते हैं, ये भी आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शब्द का चयन कीजिए। इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। कथा के स्थान पे आपको निम्न में से एक शब्द रखना है। तो कथा की जगह पे आप कहावत शब्द को रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 3,
निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पे उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? राम कुशल कारीगर है। कुशल की जगह पे आप निपुण शब्द को भी रख सकते हैं। कुशल का पर्यायवाची है निपुण, पारंगत। क्वेश्चन नंबर 4, उससे यहाँ आने के लिए बोल दो। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बोल दो क्या है? आपका क्रिया, इसे आपको सही करना है। तो उससे यहाँ आने के लिए कह दो, क्या होगा? कह दो। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? क्षेत्र का भाववाचक संज्ञा शब्द आपको बताना है। क्षेत्रीयता होगा, सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है बिना मतलब का काम करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए ताकि वो कम समय में रिवीजन कर सके। निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पीताम्बर रिक्तस्थान। रिक्तस्थान की पूर्ति आपको करना है। उपयुक्त वाक्य में रिक्तस्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? पीताम्बर का अर्थ है पीले रंग का वस्त्र। क्या है? पीले रंग का वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं। किरणें का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो किरणें का पर्यायवाची शब्द रश्मि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आशा से बहुत अधिक इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो आशा से बहुत अधिक यानी आशातीत। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? तो आकर्षण का विलोम है विकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण। विकर्षण जो है ये आकर्षण का विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 12, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे। वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? यहाँ पे अंकुर नहीं अंकुर होता है। क्या होता है? अंकुर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो अंडे से जन्म लेता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। उसे क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। उद्यम से ही सफलता मिलती है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से करना है। उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? निरुद्यम। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, जिसको लांघना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जिसको लांघना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 16, गद्यांश दिया हुआ है और एक स्थान की पूर्ति आपको करना है।
एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट है, कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चतुरा। देखिए, चतुर जो होता है उससे चतुराई विशेषण बनेगा। चतुर से चतुराई, मीठा से मिठास, दुर्बल से दुर्बलता विशेषण बनेगा। तो इसमें त्रुटि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही है हो जाएगा। बाकी आपके जितने भी शब्द है वो सही भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? बारिश के साथ ही दामिनी चमकने लगी। दामिनी का पर्यायवाची शब्द बताना है। दामिनी मीन्स क्या होता है? बिजली। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तड़ित। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने रिक्त स्थान मार लिया। क्या मार लिया? मैदान मार लिया। मैदान मार लिया क्या है? आपका मुहावरा है, यानी वो जीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अलौकिक के लिए वाक्यांश बताना है। अलौकिक यानी जो इस लोक का ना हो उसे क्या कहते हैं? अलौकिक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। ईश्वर में विश्वास करने वाला, क्या कहते हैं उसे? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। विभाकर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो विभाकर का पर्यायवाची शब्द होगा चंद्रमा, और पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा के शशि, हिमांशु, सुधांशु, मयंक। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द अश्व, घोटक। नेक्स्ट, लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। लंबोदर यानी जिसका उदर लंबा हो। लंबोदर जिसका उदर लंबा हो उसे क्या कहेंगे? लंबोदर, अर्थात भगवान गणेश। अगर आपसे पूछे लंबोदर में कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, ये वाक्य भी बिल्कुल शुद्ध है। मेरे पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो शुद्ध वाक्य होगा। मेरे की जगह पे क्या होगा? मुझ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। इस वाक्य में अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ अमर बेल बन जाओ। क्या बन जाओ? अमर बेल बन जाओ। अमर बेल बन जाओ मुहावरे का अर्थ होता है पदोन्नति पाने के लिए
अपने से बड़े व्यक्ति के साथ रहना। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? बुशरा यहाँ आ रही है, यहाँ क्या है आपका क्रिया विशेषण है, आ रही है क्रिया की विशेषता बता रहा है यहाँ शब्द, तो यहाँ आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शब्द का चयन कीजिए। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। नोक के बुशरा यहाँ आ रही है आपका क्रिया है, यहाँ जो है वो क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शब्द का चयन कीजिए। प्रेम करना तलवार की नोक पे चलना है। नोक की जगह पे आप निम्न में से किस शब्द को रख सकते हैं? तो नोक की जगह पे आप धार शब्द रख सकते हैं। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 12। जड़ शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें अपने रिक्त स्थान मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए, तो हमें अपने चेतन मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13। वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदले। इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया। आश्वासन की जगह पे आप किस शब्द को रख सकते हैं? आग्रह। इलाहाबाद के लोगों के आग्रह पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14। वर्तनीगत अशुद्धियां न रहने वाला वाक्य चुनिए। धुआं का रंग काला है, यहाँ पे धुआं जो है इसमें अशुद्धि है, छोटा ओ की मात्रा होनी चाहिए। बच्चों मेरी बातों नहीं लिखा है, बातों लिखा है, तो यहाँ पे भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। उस कारखाने में बहुत मजदूर हैं, बहुत नहीं कई होगा, उस कारखाने में कई मजदूर हैं। मैंने 10 रुपए का दही खरीदा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15। सद्कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है, गलत का रिक्त स्थान होता है। समर्थन का विलोम शब्द बताना है आपको, तो समर्थन का विलोम शब्द विरोध होता है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? सद्कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत का विरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 16। गद्यांश दिया हुआ है जिसकी पूर्ति हमें निम्न शब्दों से करना है। दुनिया में अब रिक्त स्थान करोड़ों, तो दुनिया में अब तक करोड़ों रिक्त स्थान छप चुकी है। क्या छप चुकी है? तो पुस्तकें छप चुकी हैं। नेक्स्ट, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह रिक्त स्थान अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज रिक्त स्थान समाचार पत्र छपते रहते हैं। रोज ही क्या होगा? ही रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में रिक्त स्थान अक्षर है। बताइए रिक्त स्थान की जगह पे क्या फिल होगा? है, होती, होना, क्योंकि। तो इन सब के मूल में है अक्षर। क्या है? अक्षर है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। स्याह बादल वर्षा के परिचायक है। स्याह का विलोम शब्द बताना है।
श्याम मीन्स होता है काला, श्याम मीन्स क्या होता है? काला। तो काला का विलोम क्या होता है? सफेद। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा? तो सुंदरी का पर्याय शब्द होगा सुदर्शना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो उसे क्या कहते हैं? अवीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? चौमासा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवियत्री हैं। कवियत्री क्या सही लिखा हुआ है? बताइए। कवियत्री, कवियत्री, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवियत्री। तो इसकी शुद्ध वर्तनी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही वह रिक्त स्थान आने सही है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही वह 16 आने सही है। मुहावरा क्या है आपका? 16 आने सही है, यानी 100% बात जो है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिली। मन को शांति मिली, इसके लिए मुहावरा बताना है आपको। तो मन को शांति मिली, ये किस मुहावरे का अर्थ है? कलेजा ठंडा होना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, जयेश ने खाना खाया। उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा? जयेश खाना खा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। यहाँ पे देखिए तीनों में जो शिष्ट है वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे शिष्ट लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? यानी कि शब्द के अनेक अर्थ है। मोती के अनेक अर्थ है? नहीं। बोरा के है? नहीं। मेढक के? नहीं। मुद्रा मीन्स जो होता है सिक्का भी होता है, अंगूठी भी होता है। मुद्रा मीन्स आकृति भी होता है। तो मुद्रा जो है ये अनेकार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जो इच्छा के अधीन है उसे क्या कहते हैं? उसे ऐच्छिक कहते हैं। जो इच्छा के अधीन हो उसे ऐच्छिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन से विकल्प में क्रमशः अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है? तो गिरना और देना ये आपके अकर्मक और सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, सुजय राघव को पुस्तक दिया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सुजय राघव की पुस्तक दी, नहीं। सुजय राघव की पुस्तक दिया, नहीं। सुजय ने राघव का पुस्तक दिया, नहीं। राघव को पुस्तक दिया होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। सुजय ने राघव को पुस्तक दी, दिया नहीं, दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताएं।
हमारे गांव में पीपल के सप्त पेड़ है। सप्त मीन्स होता है सापित और इस सप्त मीन्स होता है सात। तो सप्त का अर्थ क्या होगा? सापित, सात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं। गोबर के बदले आप कौन से पद प्रयोग करेंगे? गोबर का आपको तत्सम शब्द बताना है, तो गोबर का तत्सम शब्द गोमय होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तो नेक्स्ट आपका गद्यांश दिया हुआ है जिसमें रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको ऑप्शन से करना है। भारत कृषि प्रधान रिक्त स्थान है। क्षेत्र है, नगर है, राज्य है, देश है। तो राज्य नहीं है, ना नगर है, ना क्षेत्र है, क्या है? देश है। भारत कृषि प्रधान देश है। नेक्स्ट है, यहाँ की अधिकांश जनता रिक्त स्थान करती है। क्या करती है? व्यवसाय करती है, खेल करती है, नाटक करती है या खेती करती है। तो यहाँ की अधिकांश जनता खेती करती है। नेक्स्ट, कृषि ही उसकी जीविका का साधन है और यही व्यवसाय है। कृषक आज भी रिक्त स्थान में रहता है। कहाँ रहता है? शहरों में नहीं, विश्व में नहीं, देश में नहीं, गांव में रहता है। कृषक आज भी गांव में रहता है। यद्यपि कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर रिक्त स्थान की ओर भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? शहरों की ओर भाग रहा है। फिर भी नगर और गांव के बीच की भूमि पर आज भी रिक्त स्थान होती है। क्या होती है? पूछताछ होती है? नहीं। देख रेख होती है? नहीं। खाद्यान्न होती है? नहीं। खेती होती है। क्या होती है? खेती। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 4 सेट का सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन किया है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।